अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमारी इतनी बड़ी लापरवाही की वजह से माँ जी, दादी जी, ताई जी सबको कितनी तकलीफ हो गई, पर हमें अभी तक समझ में नहीं आया कि वो मेकअप के लिस्ट में मिर्ची पाउडर आया कहाँ से। शायद जब हम मिर्ची का अचार डाल रहे थे कहीं उस वक्त तो नहीं गिर गया था। एक तो हम कितनी भी कोशिश कर लें बड़ी दादी का दिल जीत ही नहीं पाते हैं, कोई ना कोई गलती उनके सामने हो ही जाती है। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये सारा गलती का पिटारा हमारा बड़ी दादी के सामने कैसे खुल जाता है। सॉरी सॉरी सॉरी। दिव्यम जी आप यहाँ? ये क्या कर रही हो राधिका? तुम खुद से खुद की बुराई क्यों कर रही हो? वैसे भी ये मालिक नौकरानी ये खेल खेलने का तुम्हारा खुद का डिसीजन था ना। दिव्यम जी प्लीज। इसमें प्लीज क्या है? देखो तुम्हें ये खेल खेलने में मजा आ रहा है और घर वालों का फ्री में एंटरटेनमेंट हो रहा है वो अलग। दिव्यम जी अगर आपको भी हमें सुनाना है ना तो आप प्लीज जाइए। वैसे आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए? रास्ते में इतना भयंकर ट्रैफिक था मैं वापस आ गया। देखा आपने, ये भी हमारी लापरवाही की वजह से ही हुआ है। अगर आप लोग समय से निकलते। बस ब्रेक मारो राधिका, खुद को कोसना बंद करो। तुम इस घर की बहू हो, समझी? और तुम्हें किसी को भी ये साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अपने इस छोटे से दिमाग पे इतना सारा बोझ मत डालो, समझी? जाओ सो जाओ। दिव्यम जी क्या हुआ? इधर आइए, इधर आइए, बैठिए। नहीं दिखाइए। क्या मैं कर लूंगा राधिका, क्या कर रही हो तुम? मत छुओ तुम पैर को। दिव्यम जी हमें पता है कोई आपके पैर छुए तो आपको पसंद नहीं आता है, लेकिन हम सिर्फ चोट देख रहे हैं ना। दिखाइए। नहीं यहाँ पे रखिए वैसे। आराम से आराम से आराम से। आज तुमने राधिका के लिए जो किया उसके लिए दिल से थैंक यू। राधिका इस नौकरानी को मैं छोड़ूंगी नहीं। कली, मुझे दिव्यम जी के मुंह से थंकू नहीं आई लव यू सुनना है। कुछ बड़ा सोच। ये राधिका नाम के बोझ को
अपने रिश्ते से हटा कली। ये आवाज कैसी? कोई तो बाहर है। आप रुकिए, हम देख कर आते हैं। कोई था? नहीं, अभी तो कोई नहीं है, लेकिन दिव्यम जी आप जल्दी जाइए, इससे पहले कोई देख ले आपको। ठीक है। आराम से। हटो हटो। जा पाएंगे? हाँ मैं चला जाऊंगा। आराम से। क्या तेरे भाई और पति की नौकरी चली गई? हाँ कली, जिस फैक्ट्री में वो काम करते थे वो बंद हो गई। तेरे होने वाले पति तो बहुत अमीर है ना, बहुत बड़ा काम होगा उनका। हो सके तो उनसे बोलकर कोई रोजगार दिलवा दे। हमारे पति बोझा ढोने का काम बहुत अच्छे से करते हैं। तू एक काम कर, उनका नंबर हमें दे। बोझा उठाने का काम तो हम दिलवाते हैं उन्हें। शुक्रिया कली, हम अभी देते हैं नंबर। ये गेट के बाहर कोई है क्या? आप लोग कौन है? बहन जी बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, कुछ पैसे दे दो, बहुत जोर का भूख लगा है। बहुत भूख लगा है। अब ठीक है, आप लोग यहीं पे रुकिए, हम कुछ लेकर आते हैं। ये लीजिए। राधिका, क्या कर रही हो तुम? आपके हाथ पैर सही सलामत है ना? तो फिर आप भीख क्यों मांग रहे हैं? कुछ काम क्यों नहीं करते? और राधिका, तुम इन्हें खाना दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसे देकर इनकी आदतें मत बिगाड़ो। इनमें से कई लोगों को आदत होती है, वो लोग पैसे लेते हैं और फिर नशे में उड़ा देते हैं। फिल्म जी अभी जाने दीजिए ना। गलती हो गई भाई जी, अभी वापस नहीं आएंगे हम। माफ कर दीजिए। तुम भी ना राधिका, कुछ ज्यादा ही दरिया दिल हो। यही लड़की है क्या जिसको उठाना है? बॉस ने तो यही बता दिया था, और जो काम बोला था कि वो फोटो बाहर डिब्बे में मिलेगी। फोटो ढूंढ, फोटो जल्दी। ए जीजा जी, इधर है। एक मिनट, देख, रुक, मेरे पास जुगाड़ है। ये देख, तेरी दीदी ने है ना सोते टाइम चुबा दिया था, रख लिया था मैंने, इसी से करते हैं काम। खुल गया, निकाल। अरे क्या कर दिए जीजा
जी, एक काम भी ढंग से नहीं होता आपसे। कैसे पता चलेगा किसकी फोटो थी? क्या करेंगे अब? राधिका सुनो, मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी ले आओ प्लीज। जी आप हाथ मुंह धो लीजिए, हम ले आते हैं। हाँ। अरे हम बाल्टी तो लेकर आना भूल ही गए। अरे दैया! ये क्या है? पता नहीं क्या है। अरे यार! अरे निकालो! अरे अरे यार, फोटो तो खराब हो गई। अब हम कैसे पहचानेंगे कि किसके लिए आए थे? अरे ये सब छोड़िए, अभी चलिए अभी। सुजाता, देखो कल शादी में कितनी सुंदर लड़कियां आई थी। हाय, मेरे गोलू के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल जाता। पर तुम्हारी उस गोलमुखी बहू की वजह से हम लोग लेट निकले, ट्रैफिक में फंसे और देखो शादी भी मिस हो गई। माँ जी, ताई जी, आप लोगों के लिए चाय। राधिका बहू, कहीं तुमने इस चाय में भी मिर्ची तो नहीं मिला दी? पहले खुद पियो फिर हमें दो। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल भाभी, सही कहा आपने। सॉरी ताई जी, हमारी वजह से आप लोगों की शादी मिस हो गई। सॉरी। तुम्हारी इस सॉरी का मैं क्या करूं? अचार डालूं? मेरे गोलू का अच्छा रिश्ता होते होते रह गया ना। ताई जी आप देखिएगा, भगवान जी ने ना हमारी गोलू भैया की किस्मत में एकदम परफेक्ट और सुंदर लड़की लिखी होगी, बिल्कुल वैसी जैसी आपको चाहिए। वाह, तुम्हारा ये प्रवचन हो गया हो तो जाओ यहाँ से। राधिका बहू जी, चाय रखती जाओ। जी। पीऊं? हे भगवान। ठीक है, अच्छी है। हाय, मेरे गोलू के लिए ऐसी ही एक कड़क मॉडल जैसी बहू चाहिए। हे भगवान, दिला दो। भाभी की बहू मॉडल निकली तो जिंदगी भर के ताने हमारे नसीब में आ जाएंगे। दिव्यम जी, आपकी कॉफी। वैसे आज आप कोल्ड कॉफी पी रहे हैं? राधिका, ऐसा है कि सर्दियों के वक्त में मुझे ठंडी चीजें खाना पीना पसंद है। लाओ। ये लीजिए। सॉरी सॉरी, एक सेकंड। ये क्या किया तुमने राधिका? सॉरी सॉरी सॉरी।
जब देखो तब ये नौकरानी अमृत दिव्यम जी से चिपकी रहती है, पर हम जब दिव्यम जी के करीब जाते हैं तो वो हमें अपने आसपास भी भटकने नहीं देते। और इस राधिका को देखो कैसे छू रही है अमृत दिव्यम जी को। तुम रहने दो राधिका, मैं शर्ट चेंज कर लेता हूँ। अच्छा हुआ मेरा लैपटॉप खराब नहीं हुआ। भगवान ने न जाने हमारी किस्मत में क्या लिखा है, पर इस राधिका की किस्मत तो हम लिखेंगे। आज जितना करीब रहना है दिव्यम जी के रह लो, पर कल तुम्हारे साथ वो होगा कि तुम चाहकर भी हमारी जिंदगी में वापस नहीं आ पाओगी। फोटो में तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बॉस ने कहा था कि कोई भारी भरकम चीज है, मेहनत लगेगी। अरे मेरे मुंह चबा, उधर देख कर। नौकरानी जी आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं कर लीजिए, हम बस दिव्यम जी के लिए पानी लेकर जा रहे थे। उन्हें पानी हम दे देंगे, आप चिंता मत कीजिए, वो हमरे होने वाले पति हैं। ये खिड़की किसने खुली रख दी? हम बंद कर देते हैं। हम बंद कर देंगे, वो हमें थोड़ी ठंडी हवा खानी थी ना, तो बस हमने ही खोली थी। ठीक है कर लीजिए, लेकिन रात में ना ठंड ज्यादा बढ़ने लग गई है, तो आप ध्यान दीजिएगा वरना आपको ठंड लग जाएगी। हाँ ठंड तो हो रही है, पर क्या है ना, ये ठंडी ठंडी हवा हमें अपने गांव की याद दिलाती है, तो आप चिंता मत कीजिए, हम बंद कर देंगे। ध्यान से बंद कर दीजिएगा वरना कोई भी अंदर आ सकता है। उनके आने का ही तो इंतजार है। कमबख्त मरे कहाँ रह गए, आई क्यों नहीं अभी तक? हम जाके दादी जी के पैरों में ये तेल की मालिश कर देते हैं। लगता है इसी को किडनैप करना है। भारी भरकम तो यही लग रही है। चल चल चल। ये आवाज कैसी? यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या करती हो तुम राधिका? तुमने हमें डरा दिया। डर तो हम गए थे माँ जी को ऐसे देखकर। क्या हुआ, कुछ बोलोगी? ऐसे भूत बन करके क्यों घूम रही हो घर में? वो हम बस दादी जी के पैरों में तेल की मालिश करने जा रहे थे। माँ सो गई है और तुम भी जाओ, जा करके सो जाओ। जी आपको कुछ चाहिए था? नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस ये भाभी के कमरे से मच्छर मारने वाली मशीन लेने गए थे। हम जा रहे हैं सोने, जाओ जा करके तुम भी सो जाओ। जी गुड नाइट। गुड नाइट। छोटे, हाँ लाइट बंद कर, अपना काम शुरू करते हैं। चल। सच में बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है, हम अपने लिए कंबल ले लेते हैं।
ये जीजा, हाँ ये इतनी भारी तो है नहीं जितना बोला गया था। एक बार देख लेगा। हाँ ठीक है। ये आवाज कैसी थी? कौन है? राधिका, तुम हो क्या? अरे इतना टाइम नहीं है, कोई आ जाएगा। जल्दी चल। तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। खैर, मैंने राधिका को पानी लेने के लिए भेजा था, वो भी कहाँ रह गई? किचन में होगी क्या? ये इंजन की आवाज आ रही है, इससे तो घर में सबकी नींद टूट जाएगी। पर कली जी को बोला था खिड़की बंद करने के लिए, हम ही बंद कर देते हैं। ये कार इतनी रात को हमारे गेट पर क्या कर रही है? हमें जाकर देखना चाहिए। अरे यार, लात मारती। अभी इसे बताता हूँ। इधर आओ तुम। ये जीजा साले कहाँ रह गए? आए क्यों नहीं अभी तक? इनका इंतजार करते करते हमारी तो ठंड में कुल्फी जम रही है। एक काम करते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं। थैंक यू। कहाँ चिल्ला रही? गलती हो गई। वो कंबल पहन के चल रही थी, मैंने कहा भारी सामान आपने जिसको किडनैप करता है। एक काम ढंग से नहीं होता तुम लोगों से। हम तो बोझ उठाने वाले। इस प्रोफेशन में नए नए है ना, एक मौका दे दो, एक मौका दे दो। छोड़ो हमरे पैर, छोड़ो हमरे पैर, छोड़ो छोड़ो। ये कली जी की आवाज बाहर से कैसे आ रही है? गाड़ी के अंदर कली जी है क्या? कली जी, कली जी, छोड़ो हमरे पैरों, गाड़ी चलाओ जल्दी। गाड़ी चला। कली जी। मैं ऐसा क्यों लगा कि हमने कली जी की आवाज सुनी थी? ये कार भी अचानक से चली गई। कहीं कुछ नहीं नहीं नहीं, हे भोलेनाथ, बस कली जी ठीक होनी चाहिए। हमें अंदर जाके घर वालों को बताना होगा। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।